हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लंग एब्सिस। तो लंग एब्सिस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। लंग एब्सिस इज़ द लोकलाइज्ड नेक्रोटिक लेजाइन ऑफ लंग पैरेन्काइमा कंटेनिंग पस मटेरियल एंड फॉर्म इन अ कैविटी। इसका मतलब है कि जो लंग होता है उसके अंदर कोई भी एक पार्ट होता है, कोई भी एक लोब होता है, वहाँ पे टिश्यूज़ का डैमेज हो जाना और एक डेड टिश्यूज़ का ग्रुप बन जाना या फिर एक लिजन बन जाना जिसको बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। जैसे कि आपको इस इमेज में पता चल रहा होगा कि एक हेल्दी लंग कैसा होता है और एक लंग एब्सिस का जो लंग होता है वो किस तरीके से दिखता है। इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ के अंदर देखते हैं मैकेनिकल एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई बाय फॉरेन। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, जो जब हम फॉरेन पार्टिकल्स को इनहेल कर लेता है पेशेंट, तो उस वजह से उसके लंग्स के अंदर डैमेज देखने को मिल सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो देखने को मिल सकता है। एस्पायरेशन ऑफ इरिटेंट्स थ्रू माउथ एंड नोज़। तो माउथ और नोज़ की वजह से जो भी एस्पायरेशन करेंगे हम, जो भी ट्रीटमेंट्स का या फॉरेन बॉडीज़ का। नाउ रिस्क फैक्टर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। रिस्क फैक्टर्स का जनरल मीनिंग होता है कि क्या कंडीशंस है जिनको आप कंट्रोल कर पाते हो, जो कि है एस्पायरेशन ऑफ इरिटेंट्स थ्रू माउथ एंड नोज़ बॉडीज़। माउथ एंड जो भी हमारे पास नोज़ है वहाँ से एस्पायरेशन ना हो, उसके लिए हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे जो पेशेंट है। पेशेंट इज़ हैविंग स्वेलिंग डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। एंड पेशेंट हैविंग अल्टर्ड अनकॉन्शियस फ्रॉम एनेस्थीसिया। ड्रग एडिशन, एल्कोहलिज्म, पेशेंट इज़ हैविंग एनजी ट्यूब यानी नार्कोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू etiological and risk factors, microorganism and pollutant travels through the lung tissue। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ और एल्वेलाई तक पहुंच जाता है, फिर एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करता है वहाँ पे, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उस वजह से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, और वहाँ पे जो एक्यूमुलेट करते हैं, एक्सुडेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक फ्लूइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। वहाँ पे जो पस है वो इकट्ठा होने लग जाती है वहाँ उस जगह पे। स्प्रेड टू द होल ब्रोंकस, और धीरे धीरे कर ये जो पस है वो पूरे ब्रोंकस में स्प्रेड होने लगता है। इस कंडीशंस को आगे जाके हम बोलते हैं लंग एब्सिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लंग एब्सिस की कंडीशन में। क्लिनिकल फीचर वेरी फ्रॉम माइल्ड प्रोडक्टिव कफ टू एक्यूट इलनेस। वो एक जो ये कंडीशन होती है वो माइल्ड, उसके अंदर माइल्ड कफ भी देखने को मिलता है, और वो जो कंडीशन है वो आगे जाके सीवियर इलनेस भी कॉज कर सकती है। फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर आपको, एंड ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब होता है हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो WBC होता है, उनका काउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको लंग एब्सिस की कंडीशन के अंदर। और जो प्लूरिसी में देखने को मिलेगी, प्लूरिसी मतलब क्या होता है हमारे पास, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू दैट लाइन द लंग एंड चेस्ट कैविटी। जो इन्फ्लामेशन होता है लंग्स का टिश्यू का वो देखने को मिलेगा। एंड डायस्फिनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, एनोरोजिया, वेट लॉस जो है यहाँ पे कॉमन है, चेस्ट पेन है, एंड हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, कफ देखने को मिलेगा, डिक्रीज और अब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड। लंग साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगी स्टेथोस्कोप से जब आप देखोगे। ट्रैकिपनिया यानी कि फास्ट ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। बल्जिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड है उसका कलेक्शन की वजह से आपको जो लंग्स है वो थोड़ा सा आपको एक्सपांड भी दिख सकता है इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट टेस्ट, क्या क्या टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो फाइब्रोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी देखने को मिलेगी, ये परफॉर्म हम करेंगे। चेस्ट रेडियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, या फिर हम स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, और जो है हम क्या बोलते हैं एक्सरे कंडक्ट करवा सकते हैं इस केस में। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या क्या है, कफिंग एंड पोस्चुरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एंड हमारे पास जो क्या बोलते हैं कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग ड्रेनेज का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं।
एंड सर्जरी के अंदर हमें पता है लोबैक्टोमी एंड न्यूमैक्टोमी होती है, ये सर्जरीज परफॉर्म करेंगे कुछ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरापी की जनरली बात करेंगे तो कौन कौन सी मेडिकेशन है। एंटी माइक्रोबियल थेरापी दे सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर आती है हमारे पास क्नीडामाइसिन एंड क्लियोसिन, उसका दूसरा नाम है। ये मेडिकेशन यूज़ करेंगे। आईवी डोजेस दे सकते हैं, आईवी थेरापी दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। एंड एंटीबायोटिक्स हम ज़रूर देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, एंड जो WBC का काउंट है उसको लो करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में इसको लिख के आते हैं तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।